नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती को तो अब तक आप सभी लोग जान चुके हों, क्योंकि बीते कुछ समय से लगातार बहुजन समाज की 3 मुख्य बेटियां जो चर्चा का विषय बनी रही, जिन्होंने बीजेपी की लंका लगा कर रख दी है। बीजेपी प्रवक्ताओं ने तो इन 3 बेटियों का बहिष्कार करना भी सोशल मीडिया पर शुरू कर दिया था, लेकिन जब जवाब नहीं दे पाती है बीजेपी तो ऐसे ही बौखलाहट में आ जाती है। इसी का भांडा फोड़ दिया था प्रियंका भारती जो आरजेडी की प्रवक्ता है, कंचना यादव जो आरजेडी की प्रवक्ता है, और तीसरा नाम सारिका पासवान जो कि आरजेडी की प्रवक्ता है। इन पर तो हालांकि निजी टिप्पणी भी की गई, साड़ी और साया खोलने की तक की बात की गई बीजेपी के ही नेता और प्रवक्ता के माध्यम से। हालांकि उस पर भी तेजस्वी यादव ने जमकर लताड़ा था, लेकिन जब मेन स्ट्रीम चैनल के कुछ एंकरों ने या चैनलों ने इन 3 लड़कियों का बहिष्कार किया, तब उन्हें लगा होगा कि शायद ये 3 बहुजन समाज की जो प्रवक्ता है वो चुप हो जाएंगे, लेकिन बाकायदा इन तीनों ने मोर्चा खोल दिया है। गोदी मीडिया की तो धज्जियां उड़ाई ही जा रही है, लेकिन बिहार में किस प्रकार से जंगल राज चल रहा है उसका हिसाब भी पूछा जा रहा है। बिहार में चुनाव है, आप सभी लोग बखूबी जानते हैं। एसआईआर भी बैठ चुकी है, जहां पर लोगों का कहना है कि उनका वोटिंग अधिकार छीना जा रहा है। हालांकि चुनाव आयोग का सीधे तौर पर कहना है कि वोटिंग अधिकार नहीं छीना जा रहा है, बल्कि सही तरीके से, सटीक तरीके से मतदान करने का एक प्रयास है, विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर। खैर, वो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है तो उस पर भी हम बातचीत करते ही रहते हैं। हालांकि हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत भी दी थी, ये कहते हुए कि बार-बार दस्तावेज के तौर पर आधार कार्ड को स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन उससे बड़ी खबर यह है कि प्रियंका भारती, जिन्होंने चित्रा त्रिपाठी को बिहार के बदतर हालात याद दिलाए। बता दें कि चित्रा जब कहती है कि बीजेपी कहती है कि आपको भ्रष्टाचार पर बोलने का हक नहीं है, जिस पर जवाब में प्रियंका भारती कहती हैं बिहार में हर रोज हत्याएं हो रही हैं। 1 सप्ताह के भीतर 3 राजद नेताओं की हत्या हुई है। ये प्लानिंग पीएम सीएम डीवाई सीएम के आवाज से होती है। मोदी और नीतीश की जोड़ी ने बिहार में हाहाकार मचा रखा है। आंकड़ों में समझिए, पूरा तथ्यों के आधार पर प्रियंका भारती आंकड़ों में समझाती हैं। वो कहती है कि अब आप आंकड़ों में समझिए। बलात्कार की अगर हम बात करें तो वर्ष 2004 में जो 8,000 था, अब वो वर्ष 2019 में 18,000 है, यानी कि लगभग 130% की वृद्धि हुई। अपहरण जो कि वर्ष 2004 में 2,566 था, वो अब 2019 में 18,587 है, लगभग 130 की वृद्धि हुई। यानी कि माफी चाहूंगी, 2019 में 10,1925, लगभग 325 की वृद्धि हुई। अटेम्प्ट मर्डर की अब हम बात कर लें, जो कि बाकायदा तथ्य के आधार पर, वो कहती है एनसीआरबी के आंकड़े तो नहीं निकल कर आए हैं, लेकिन मैं अपना पूरा डेटा लेकर आई हूँ। वो कहती है अटेम्प्ट मर्डर 2005 से 19 के बीच लगभग 125% की वृद्धि हुई। इस बीच राज्य पुलिस के आंकड़ों से पता चला कि बिहार में संज्ञेय अपराधों की कुल संख्या 2014 से 19 तक 133.5% बढ़ गई। रिकॉर्ड से ये भी पता चला कि महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं भी 2004 से में 8,000 से बढ़कर 2019 में 18,000 हो गई। चित्रा जी, अब बताएं किसको हक है बोलने का और किसको नहीं है। यानी कि बीजेपी एनडीए के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि लालू प्रसाद यादव की सरकार तो इतना ठप थी कि इन्हें बोलने का अधिकार नहीं है जंगल राज पर। तो वहीं दूसरी तरफ प्रियंका भारती एक एक करके हिसाब बता देती हैं कि बिहार के हालात किस प्रकार से बद से बदतर है। तो अब आप ही जवाब दीजिए कि किसको बोलने का अधिकार है या किसको बोलने का अधिकार नहीं है। खैर, फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। प्रियंका भारती जिस प्रकार से मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं, उस पर आप लोगों की क्या राय है, रिपब्लिक समाचार के कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।